हे सासू अम्मा, सासू अम्मा, का भदलहिन, का होई गवा? हे सासू अम्मा, हम कहा जानी का है बहिनी का बने हिया रुआ का हमका लागत बहुत बड़ी गलती कही दिहन का जौन है ए जाती नहीं जाहिन दिए कर रहा है नहीं तो का भदलहिन कहे तो ये मेरे सोच तू हो कहे कुछ बात भय का फिर नहीं सासू अम्मा बात का होए हाँ नहीं तो इनके लगे फोन करे रहे हैं बता अब इनके लगे फोन करे कौन जरूरत रहा है उनका अब बलावत रही कि चल आओ यहीं अपन थोड़े दिन रहा एक आधा महीना हम हन मिलीन जाए या सहा से तमाम दुनिया भरे के बात कही ये करती रही हमें जाने फोन करे रहे चिंकी पापा हमारे लगे न वही बतावे लागे कुल तो हम कहें का कहेगा वही नहीं नहीं नौकरी तुम्हारा लाग है चला यह तो छूट जाई कहो कर जाई और उनका बलावे कहे दिए हाँ नहीं तो घरे तमाम खर्चा हवे का करे चलाई है तुम अरे तो बड़काई दीजिए इनका कम जरूरत रहा तुम्हारी बहनी का फोन करे उनके लगे बड़े जाने लगे है नहीं तो घर में बूढ़ा करे बलावे कनो जरूरत पड़े तुम बलाओ तब आमे उनके बलाए आए क्या करी है उनका कहूँ अलग इरादा तो नहीं है बड़काई जीजी का जनी रे छटकी ये का करा चाहती हमें है नहीं तो हमें तब इनसे डर लागत है भले हमारे बहन हुए तो का से लेकिन अब हम का करी हमारे को समझन में नहीं आवत अब बहनी नहीं सही कहा बनी कि जा बहनी तुम हिया से ये आई हमारे जान पता घर बिगाड़े एकदम से हाँ नहीं तो अरे तो परेशान ना हुआ दुल्हन हम देखा बात कही थी बेटा उना से उसे कही था कि यहाँ आवे आवे का वही कोनो जरूरत नहीं हवे है ये तरह तरह घर में ऐसे कुल होई गवा है अब जन पैसा कौड़ी जरूरत है अब जन हवे कोनो चीज को नहीं करे का है यहाँ भाग के आवे का नहीं हवे है नहीं तो अरे बाप रे बाप हमें लगता है फोन करके बता दिया क्या कि मैं फोन करके उन्हें बुला रही थी बहुत गलत आदत है इन लोगों की हाँ नहीं तो सब कुछ बता देती हैं अपनी बीवियों से एक मेरा पति था मुझसे तो कुछ बताता ही नहीं था इनका नीलू का पति को देख लो तुरंत फोन करके नीलू से बता दिया सारी बात अब मैं बुलाऊंगी आएगा भी नहीं अब क्या करूँ मैं मेरा बेटा वो भी आज आ रहे होंगे सासू अम्मा हम तो कहता है कि इनके बेटा का जन 4 लाख रुपया दिया है अपन दे दी हमें बिजनेस शुरू कर दिए तो इनका कह दे अपन जा वहीं रहे है नहीं तो दोबारा आओगे करी है तो मीनाहा कह दी जाए मीनाहा दोबारा आवे ना दिन जाई और यही बहाने से उनका यहाँ से पठाई सका जाता है नहीं तो ये बहुत घातक हमका लागत ही बाटी ये लंदन रहती नहीं हमें बताओ ले हाल यहाँ बड़काई जीजी फोन करके नहीं बलौती बड़े जाने का चलाओ खर्चा के मारा अना तुम बलावती है अब बलावत ही मिले खातिर बहुत मुहानी है बड़े जाने का मैं अपने बेटे बहू को यहीं बुला ली हूँ अभी पहुँच रहे होंगे अब तुम लोग निकाल भी नहीं सकती हो यहाँ से जब तक मेरा बेटा यहाँ कोई बिजनेस नहीं करने लगेगा ना तब तक मैं यहाँ से कहीं जाऊँगी नहीं बहुत अपने आप को होशियार बनती हो तुम लोग ना अब देखना मैं क्या करती हूँ है नहीं तो बोल रही है भेज दो इनको लंदन चली जाएंगी दोबारा फ़ोन करेंगी आने के लिए तो बुलाना ही नहीं देखो कैसे बात कर रही है सब एकदम वो हो रही हैं एकदम से हाँ सासू अम्मा मझली सही कहता है देखा हम अपने बहनी से बात करी है और कह दी बहनी तुम्हारे बेटा जब बिजनेस शुरू कर ली हुए तो अपन ना हुआ चली जा चली हाँ नहीं तो जा ही रही थी नीलू इस तरह तुम लोग मेरी पीठ पीछे बुराई कर रही हो मेरी मुझे पता ही नहीं था मैं तो सोच रही थी तुम लोग कितने अच्छे हो मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हो मुझे रहने के लिए यहाँ दे दिया मैं तो एहसानमंद हूँ लेकिन तुम लोग तो बिल्कुल मुझे एकदम वो समझ रहे हो लंदन भेजने की तैयारी कर रही हो तुम लोग अरे बहनी तो भैया का तो ना दिल ले रहा वो हमारे घरे हाँ नहीं तो हाँ क्या वजह बताई दिया चिंकी पापा लगे फोन करके उन्हें बलावे का जरूरत रहा है उन्हें बिना मतलब तो बलावती है तो तुम कर रहा है तो शांति से रहा अपन तो कहे हर फोन करके सबका बलाव तो करता हो अरे वाह नीलू अगर फोन करके मैं बुला ही ली हूँ मिलने के लिए तो क्या हो गया कितने साल हो गए हैं उनसे भी नहीं मिल पाई हूँ तो मैं सोचा लाओ मैं हूँ यहीं पर बुला लेती हूँ अपना आ जाएंगे मिल लूँगी तो इसमें गलती क्या कर दी मैंने नीलू अरे बच्चा नहीं गलती वाली बात नहीं हमें कहा है कि जन हमें घरे देखता है खर्चा बर्चा का तना आप 4 लाख तुम को दे दी है ना तो घरे खर्चा बर्चा नहीं बचा है ना कमा दे तो कहाँ से पूरा परी हम अपने पतोहन तई चीज़ें गहना बनवावे का है तो यही को मारा जो है बच्चा कही जाता है कि नहीं बला लावे चाहिए वहीं अच्छा तुम यहाँ रहबे करिए जब आवे जाइए छुट्टी उट्टी लेके तो मिलबे करिए कौन यहाँ माँ तुमका दिक्कत परेशानी है मम्मा ए मम्मा अरे मोरी मैया रे मैया बूढ़ा ये मम्मा मम्मा के गोहरावत है अब की आएगा दादा अरे दुल्हन हम का जाने के हुए मम्मा मम्मा कह के गोहरावत है हाँ नहीं तो चलो देखी चले के हुए आएगा है चलो अच्छा मेरा बेटा बहू आ गया है अभी इन लोगों को पता चलेगा हाँ नहीं तो
मैंने अपने बेटे बहू को यहाँ बुला लिया, यही बिजनेस करेगा मेरा बेटा। ओ देखा बूढ़ा, इनके बहनियों तो पहला नहीं निकल लिन बड़काई जीत जी के, वो तो नहीं कोक बुलाए रही हूँ। चलो चलो पहले देखा जाए को आए कि कब बुलाए रही हमें, है नहीं तो पहले ऐसे कैसे कही दिन जाए। हमका तो अपने बहनी के बेटा उन्हें का आवाज लाग है, कहीं यस्ता ना ही 4 लाख रुपया दे के कहीं यहीं बुलाए लिहिन हुए। अरे मोरी मैया हो, अगर ये कांड करिन हुई है बहनियों तो देखो हम इनका तीनों जने खिया निकाल दी हमें, है नहीं तो। चलो हाली से मझल कही जीजी, चलो देखा जाए को आई गवा है, अब दादा फाटी पारा। अरे बेटा बहू तुम दोनों आ गए, चलो अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। अरे वाह बहुत अच्छा किया बेटा तुम आ गए। अरे मम्मा, आप पैसे नहीं देती तो हम लोग कैसे आ पाते। अच्छा किया आपने यहाँ आकर के पैसे दे दिए, कम से कम आ तो गए हम लोग यहाँ पर। अब लंदन नहीं जाना रहेगा। अच्छा सुन बेटा, अब बहू तू भी सुन, अगर कोई कुछ भी कहेगा चुपचाप रहना, कुछ बोलना मत, ठीक है। अभी पहले कुछ मत बोलना, अब मैं सारा इंतजाम कर लूंगी यहीं पर, ठीक है, रहने के लिए। और ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम लोग अभी चुप रहना, बस जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करते रहना, बस ठीक है। ओके माम। अरे मोरी मैया रे मैया, जाए के डर रहा हुआ है भवा। अरे दादा तो कहना बिजनेस करी है, बिजनेस 4 लाख रुपया पठाई दे तो यही कहाँ से आई पारे। ए बड़काई जीजी का बहिनी, एक दोनों जने को आए, इनका चिन्ह था का तुम जाओ है। अरे बाप रे बाप, अब कोई बहाना बनाना पड़ेगा, है नहीं तो। ये मेरे बेटे बहू हैं माँ जी, मैं आपको बताती हूँ सारी बात। क्या हुआ था, क्या है ना कि बिजनेस के लिए जब पैसे दिए थे मैंने अपने बेटे को, आपने जो दिए थे 4 लाख रुपया, लेकिन वहाँ जिसके साथ बिजनेस कर रहे थे उसने मना कर दिया बिजनेस करने के लिए इनके साथ, तो वहाँ फिर रहना मुश्किल हो रहा था। तो मेरा बेटा बोला कि मम्मा मैं वहीं आ जाता हूँ और इंडिया में अब बिजनेस कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा आ जा, लेकिन जल्दी से अपना इंडिया में बिजनेस शुरू करके अलग घर ले लेना, क्योंकि मौसी के यहाँ तेरे रहते रहते मैं रहती थी, तुम लोग भी रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो माँ जी आप अगर वो ना करे तो मेरा बेटा बहू 2-3 दिन के लिए यहाँ पर रह जाए। कहीं है 2-3 दिन के खातिर बहिनी, और रह जाई हैं 2-4 महीना, देखिए चाहे है नहीं तो। ए बहिनी जैसे अपना आए रहे 2-3 दिन के खातिर कहीं कहीं वैसा जौन हवे तुम्हारे बेटा पतो ये 2-3 दिन रहे कि यही डियारा जमावे का पिलान बाटे तुम्हारे सब के। मम्मा ये कौन है मोटी औरत, अरे क्या बोल रही है आपको। अरे बेटा ये तेरी मौसी है, ऐसा नहीं बोलते मौसी को ना, नमस्ते करो। ओह मुझे क्या पता था। हेलो हाय सबको मेरी तरफ से हाय। मम्मा हम लोग इतनी दूर से आए, बस ऐसे खड़े ही रखोगे क्या? कमरा उमरा नहीं मिलेगा हम लोगों को क्या रहने के लिए? अभी ने कहा कौन कमारा दे दी दादा, ये का करा चाहती मोटकी सही कहती रही है, बैठे के जगह पाई गई, ये टांग पसारे का सोचती हमें, है नहीं तो। माँ जी कुछ बोलिए ना, अब मेरा बेटा बहुत लंदन से आया थका हुआ है, आराम कर लेंगे थोड़ी देर। माँ जी प्लीज 2-3 दिन की बात है बस। अच्छा ठीक है बहनी, जान हमें ले जा छटकी के कमरा में कह दे अपने बेटा पतो है का। अरे बूढ़ा तो हम कहाँ जाबे, है नहीं तो इनके बेटा पतो है का हमारे कमरा में कह दिए, है नहीं तो अपन कमरा दे दिए बूढ़ा, हम अपन ना दे दिए आप कमरा, हम कहाँ जा पहुड़े बैठे। अरे दुल्हन 2-3 दिन के बात है दे दियो अपन, है नहीं तो हमारे कमरा देखा था कौन मेरा हमारा कमरा है, जाना था ये है तब बहु तुम्हारा तनका ठीक ठाक है, दे दे बच्चा 2-3 दिन के बात है खाली बस। ये सासू अम्मा जैसे अपन आई रही बहनी हमारे 1 दिन के खातिर, देखा था 6-7 महीना बीता जाते वैसे जौन हवे हमका लगत इनके बेटो पता है 2-3 दिन के खातिर आवा है नहीं तो। जाए मरे जाए वही कमरा में, कहे हमारा अलमारी न छही है नहीं, इनके सबके हाथ है गोड़ काट लिया अब हम, हैं बहुत रिस लागत है। बलाए लिहिन अपना तो उबे भाई पीछे से बेटो पे तो है बलाए लिहिन, बताइन बिजनेस करी है बिजनेस, ये हमका लागत कौन और चाल में है। अब इनके हमें ऊपर नज़र रखे के पड़ी ताकि इनके चाल पता चला करे कि ये क्या करा चाहती हमें, यहाँ क्या करे का हैं ये। अभी तो तुम लोगों का कमरा ले रही हूँ, देखना एक दिन पूरा घर ले लूँगी, है नहीं तो। अभी तुम लोग मुझे जानती नहीं हो, एक दिन पूरा घर ले करके और तुम लोगों को बाहर कर दूंगी इस घर से जो है। जा बच्चा जा अपने बेटा पतो है ले जा कमरा में छटकी के, ले जा दे दो कमरा अपन वहीं रहा। चल बेटा बहू चल, मैं बता देती हूँ तुझको कमरा, चलो। मम्मा मौसी से कह दो सारा बैग वैग ला करके मेरे कमरे में रख देंगे। हाँ चल बेटा तू मौसी तेरी ला करके रख देगी, चलो।
इनका देख ही लियो, लंदन से आवा है जहाँ पता करना बहुत महान काम कई कई आवा है। बैग हम इनके लेके जाबे ले जाए हमार ठेंगा है नहीं तो अपने बेटा बहू को यहाँ जमाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ और खेल खेलना पड़ेगा। अब देख लेना, मैं ऐसा खेल खेलूंगी, ऐसा खेल खेलूंगी कि जिंदगी भर ये लोग याद रखेंगे। देखे बूढ़ा देखो कैसे उनके बेटा उनका मेरे कमरे में बैग ले आए, अब उनका कमरा होएगा वह है हमार कमरा अपन कमरा कहे लागी। ये कौने दूसरे चाल में तनाई है बूढ़ा जन इनके बाती माई जातू बाद में पछताए पर। अरे दुल्हन परेशान ना हुआ बच्चा, एक दो दिन का 2-3 दिन के बाद है अपन बिजनेस यही सेटल करा चाहत है तो कई लिए अपन उके वजह चला जाइए, अपन कहूँ ले लिया है रूम अपन चला जाइए रही है जाई के है नहीं तो ले जा मटका बैग बैग उनके कमरा में धै दे जाई के अपन जाओ ना है। हे बड़काई जीजी एक बात कही बुरा ना मानियो, बड़े जने पर ध्यान दियो और उन्हें वे बलावत रही ना, अब आवे ना दियो बड़े जने का यह बताए दी है हाँ नहीं तो नहीं बहुत गड़बड़ हो जाई कुल हमका लागत हो कौन और चाल माही तुम्हारी बहनी। बताओ बहन नहीं दुश्मन हो के आई है, अब बहन ले अपने रही अब बेटा पर तो एक बलाई लिहिन है, अब क्या करिए तना सेवा पानी बड़काई जीजी इनके पंचन के का करी बहनी। बुढ़िया वक्त देखा था अपने पगलानी है, हम तो कहा था उनकी निकाल दिया अपन चली जाए यहाँ से कहूँ जाए अपन अलगे रह जाए। 2-3 दिन बीते दियो के बदिया देखा इनका पंचन का हम बताई था है, अब कैसे यहाँ चला है इनके बलाए पे वैसे हम आवे दिया उनका। अरे वाह मम्मा, कमरा तो बहुत सुंदर है, इतना सुंदर गांव में भी कमरे बनते हैं। और क्या बेटा देख रहे हैं तेरी छोटी वाली मौसी का कमरा, देख कितना सुंदर कमरा है। चल अब तुम दोनों आराम करो बैठ के ठीक है, और जो है जो ज़रूरत होगा वो अपनी मौसी से कह देना, वो बनाकर देंगी, ये लोग बनाकर खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाती हैं। मम्मा आप भी बैठो ना, आपसे कुछ बात करनी है, बैठिए ना। हाँ बेटा बोल, क्या बात करनी है तुझे मुझसे। मम्मा आपने यहाँ तो हम लोगों को बुला लिया है बिजनेस करने के लिए, लेकिन पैसा चाहिए ना, अब पैसा तो है नहीं बिजनेस करने के लिए। आपने ये बोल दिया है बाहर कि 2-3 दिन ये लोग यहाँ पर रहेंगे बस, उसके बाद अपनी व्यवस्था कर लेंगे, कैसे होगा माँ। अरे बेटा तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे तो मैं भी आई थी एक दिन बोल के, उसके बाद देखो इतने दिन रह गई कि नहीं रह गई। वैसे मैं तुम दोनों को भी यहीं रख लूँगी, बोल दिया है 2-3 दिन, लेकिन 2-3 दिन बाद हम लोग यहाँ जाएंगे को थोड़ी। और रही बात बिजनेस के पैसे की तो उसकी चिंता तू मत कर बेटा, मैं उसका भी इंतजाम कर लूँगी ठीक है। माम मैं यही तो आपके बेटे को समझाती हूँ कि जब तक मम्मा है तब तक चिंता करने की कोई बात नहीं, मम्मा कोई ना कोई जुगाड़ कर लेगी इंडिया में। जब अपना रहने का व्यवस्था कर लिया मौसी के यहाँ तो हम लोगों के लिए भी कुछ कर देगी माँ, क्यों परेशान होते हैं, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं होते कोई बात मेरी। बेटा बहू सही कह रही है, देख तेरे मौसा के पास एक बार फ़ोन करी थी, बुलाई हूँ, अभी नहीं आएंगे वो लेकिन 2-3 दिन बाद मैं फिर फ़ोन करके बुलाऊंगी और फिर मौसा को तुम्हारे बुलाऊंगी, यहाँ पर आ जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अरे माँ मौसा यहाँ आ जाएंगे तो तुम्हारा काम कैसे हो जाएगा, कौन सा काम हो जाएगा। अरे बेटा वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, अभी से गुजारने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। और एक बात बता दूँ, मौसा तेरे यहाँ आ जाए एक बार फिर मैं उनसे शादी कर लूँगी, फिर ये घर ज़मीन जायदाद सब मेरा हो जाएगा, जो तुम्हारे मौसा का रहेगा फिर उसको मैं बेच कर तुझे पैसे दे दूँगी, तू बिजनेस कर लेना फिर अपना। अरे था इनका देख लिया बहनी, कौन मेरी ये सोचता है बड़े जने से ब्याह करी है, हमरे बड़कई जीजी की जिंदगी बर्बाद करी है। अरे वाह माँ आपने तो बहुत अच्छा सोचा है माँ, लेकिन सब कुछ बेचने के बाद हम लोगों को पैसे दे दोगे बिजनेस करने के लिए तो मौसा बोलेंगे नहीं आपको। अरे बहू थोड़ा दिमाग तो लगा लिया करो कहीं कहीं पर है, नहीं तो अरे उनसे शादी करूंगी बस जमीन जायदाद पैसों के लिए, उसके बाद जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं उनके साथ क्यों रहूंगी, मैं छोड़ दूंगी अपना, जाएंगे वो तुम्हारी नीलू मौसी के पास रहेंगे उनके साथ, मुझे क्या करना उनसे फिर, बस मैं तो पैसों के लिए कर रही हूँ ना ये सब तुम्हारे लिए। बेटा मेरा बिजनेस शुरू कर देगा, हम लोग अलग बढ़िया कहीं शहर में, यहीं भारत में कहीं शहर में बढ़िया अच्छा सा रूम लेकर के घर लेकर के अपना रहने लगेंगे, बिजनेस शुरू कर देंगे अपना। जब तक पैसे का इंतजाम नहीं होता तब तक मैं उनसे शादी करूंगी ना, और जैसे पैसे का इंतजाम हो जाएगा मैं अलग वो अलग, मैं उन्हें क्या जानती हूँ है नहीं तो। हे माई माता जी ये कहाँ हम सुनी रही न है, अरे मोरी मैया, अरे मैया रही जा तो सब जने तुमका सब जने का हम करवाई शादी तुम्हारा, और तुमका हियाँ सब जमीन जा तुम्हारे नाव करवाई है नहीं तो बिजनेस सब तुम्हारा हम अच्छे से करवाई थे। माँ अच्छा मुझे भूख लग रही है, कुछ मंगवाओ ना खाने पीने के लिए, बहुत तेज भूख लग रही है माँ।
अरे बहुत थोड़ी देर शांत से बैठो, अभी वो आती होगी तुम्हारी नीलू मौसी की जो देवरानी है छोटी वाली ना, काली काली सी थी, देखा था ना उसको, काली काली सी तो बहुत बोल रही थी चपर चपर। वो आएगी अभी पूछने के लिए कि क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, वो ज़्यादा ही काम करती है। अच्छा खबा तुमका हम करिया करिया हन ना, तो तुमका तुम्हारे बेटा पतो है खवाई है, जाए थे अब बूढ़ा से बताई है नहीं तो। मैं एक बात और पूछूं, अगर मौसा ने तुमसे शादी नहीं की तो? अरे बेटा तू इतना क्यों सोच रहा है, मैं ऐसी चाल चलूंगी ना कि वो मजबूरी में मुझसे शादी उन्हें करनी ही पड़ेगी, और जितना उनका ज़मीन जायदाद रहेगा उनके हिस्से का उतना मुझे मिलेगा ही, वो देंगे भी मुझे, ठीक है, तू परेशान मत हो। अरे माँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी माँ हो। अच्छा अच्छा बस बस, अब ज़्यादा मक्खन पालिश मत लगाओ, और तुम लोग अब आराम करो, मैं चलती हूँ बाहर, देखती हूँ कुछ खाने वाने की व्यवस्था कर रही हूँ वो लोग कि नहीं, और जो नहीं कर रही होंगी तो तुम लोगों की पसंद के खाना मैं बनवाती हूँ, ठीक है? तो क्या माँ ठीक है।